नेम्ड रिएक्शन की लिस्ट में अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसको देखिएगा ढंग से। देखिए, तीन रिएक्शन जर्नली ऐसे होते हैं जो कार्बोनाइल कंपाउंड को, एल्डिहाइड कीटोन को उतने कार्बन की ही एल्केन में चेंज कर देती है ना। तो वो कौन कौन से रिएक्शन है हम पढ़ेंगे अभी। एक तो वुल्फ किश्नर है, दूसरा क्लीमेंसन रिडक्शन, तीसरा रेड फास्फोरस एंड HI। इन तीनों का एक ही काम है। क्या काम है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है इससे एल्केन बना देती है, मतलब इसको इसमें चेंज कर देती है ना। तो कैसे चेंज करते हैं वो समझना है। तो देखिए, वुल्फ किश्नर में क्या होता है कि ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसका हमने क्या करना है, हाइड्राजीन पे रिएक्शन करा देना है। इसको कहते हैं हाइड्राजीन। ये वही है जो आपने पढ़ा था कि रॉकेट फ्यूल में काम आती है ना। ये फ्यूल के रूप में काम आता है जब रॉकेट ऊपर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन इस पर करवाया तो वाटर बाहर निकल जाता है। तो जो बनता है उसको हाइड्राजोन कहते हैं, मतलब हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है पहले। फिर हम क्या करते हैं, इसका KOH मतलब बेसिक मीडियम पे रिएक्शन करवाते हैं और संग में सॉल्वेंट लेते हैं ग्लाइकॉल। ये सॉल्वेंट, तो इसका काम क्या है कोई पूछे, ये नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है। तो बताइए क्या बचेगा, सोचिए। ये बचेगा, अब इसी रिएक्शन को अगर मुझे एक ही स्टेप में लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कि साहब इसका रिएक्शन पहले कराया हाइड्राजीन पे, फिर कराया KOH पे और संग में ग्लाइकॉल ले लिया। तो एक बार में ही आप लिख देंगे कि ये हट जाएगा और इसकी जगह 2H आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन को। और यही काम आपको ध्यान हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लीमेंसन में होता था, पिछली वीडियो में बताया था, है ना। लेकिन उसमें क्या था, ध्यान करो। क्लीमेंसन में क्या था, रिडक्शन होता है और प्रेजेंस होती है जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। ये होता है एसिडिक मीडियम, फर्क समझ लो दोनों में। और ये होता है बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम में होता है। तो होता वही था, H2O निकल जाता था, 2H लग जाते थे। मतलब दोनों में आप देख रहे हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक जैसे हैं, केवल इंटरमीडिएट अलग है। तो अपने दिमाग में याद रखना है कि जो काम वुल्फ किश्नर में हो रहा है वही क्लीमेंसन में होता है। लिख लीजिए, आगे इसे बताता हूं मैं आपको। देखिए, अब वुल्फ किश्नर को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। 2 3 4 एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है, CH3CH एसीटल्डिहाइड, या हमारे पास कीटोन, या हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है। तो आप क्या करेंगे साहब, इसका आपको मैंने बता ही दिया है क्या करना है। पहले कराना है हाइड्राजीन का, फिर कराना है KOH,
बेसिक मीडियम और संग में सॉल्वेंट लेना है ग्लाइकॉल। तो होना कुछ नहीं है, दोनों O हट जाएगा, 2 H लग जाएंगे। तो बताइए ईथेन बन गया नहीं बन गया 2 कार्बन की एल्केन। सिमिलरली O हट जाएगा, 2 H लग जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिए, सिमिलरली O हट जाएगा, 2 H लग जाएंगे, एल्केन बन गई सब। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल इसके आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं इसे एडवांस ले लेता हूं, देखिए। मान लो पेपर में ये आ गया, ये सवाल जेईई में पूछा गया है। और पूछा ये गया था कि इससे ये बनाना है। इससे ये बनाना है। तो इसके लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट सही रहेंगे? पहला था जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। दूसरा ऑप्शन था हाइड्राजीन KOH संग में ग्लाइकॉल। तीसरा ऑप्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और फोर्थ था सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जेई का क्वेश्चन है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां कुछ नहीं लिखा तो आप समझ गए होंगे, सी लिखा है, सी के संग एक बॉन्ड है तो CH3 लगा दो। तो आप एक एक करके बताइए कि अगर मैं इसका करा देता, ये है क्लीमेंसेन, तो क्या होता? इसमें ये CO हटके यहां पर 2 H लग जाते, ये बन जाता। लेकिन ये एसिड जो है OH क्या होता? बेसिक लुईस बेस। इससे रिएक्शन करता और वाटर निकल जाता और यहां क्या आ जाता? Cl, आपको बताया था। तो अगर आप इसको ले लोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा, क्लीमेंसेन। और ये हमें लाना ही नहीं, हमें तो ये लाना है, ये एज इट इज रहना चाहिए। अगर आप ये ले लो तो बताइए, आपको बताया था अभी मैंने, क्या करता है ये वुल्फ किश्नर? CO हट के यहां से O हटकर 2 H लग जाती, लेकिन चूंकि ये बेस है और ये भी बेसिक है, लुईस बेस, तो क्या बेस बेस से रिएक्शन करेगा? नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये ही आंसर है। ये क्या करता है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसका रिडक्शन करेगा, बॉन्ड हट जाएगा, HH लग जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगी, ये एज इट इज रहेगा। आ रहा है समझ में? भाई एल्कोहल का रिडक्शन थोड़ी होता है, यहां पर क्या होगा? बॉन्ड हटके HH लग जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बना देगा, और यही इसका काम है। इनका दोनों का काम क्या है? CO का क्या बना देते हैं जी? बॉन्ड हटकर HH लग जाएगा। तो अगर ये दोनों में से कोई लेते तो आपके पास ये बन जाता, सेकेंडरी एल्कोहल, है ना? इन दोनों का रोल, पर हमें तो ये बनाना नहीं, हमें तो ये लाना है। तो आप समझ में आ गया आपको ढंग से ये क्यों आंसर। चलिए 5th एग्जाम्पल देखिएगा कि मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ये 2 क्वेश्चनों को मिक्स कर दे रहा हूं। मान लीजिए पेपर में कोई आपसे कह दे कि ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, और इसका रिएक्शन आपको कराना है क्लीमेंसेन, या ले रहे हैं वुल्फ किश्नर। तो आपको ध्यान है ये किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम।
जब क्लीमेंसन ध्यान है तो ये रिएक्शन ध्यान आ रहा होगा। और ये कैसा है? बेसिक मीडियम। तो बताइए इन दोनों में सेम क्या था कि जो CO ग्रुप है वो हटकर 2H लग जाता है। तो देखो ये तो दोनों में ही बनेगा। क्या यहां CH2 आ जाएगा? इसमें भी और इसमें भी। ये तो सेम है। ये तो CO में से O हटकर 2H लग जाएगा। दोनों में यही होता है। बताइए ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। लुईस बेस लोन पेयर है। तो एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो वाटर निकल जाएगा और Cl लग जाएगा। तो यहां पर Cl लग जाएगा। और NO2 का रिडक्शन करता है ये, तो क्या बनता है? आपको ध्यान है एसिडिक मीडियम में 6H लेते हैं तो क्या बन जाता था? NH2। ध्यान है भाई, आपके पास NO2 है, रिडक्शन करा दीजिए एसिडिक मीडियम में। ध्यान आ रहा? तो 4H2 लेके चले जाती हैं 2H2O और 2H लग जाता है तो ये बन जाता है। याद आ गया? तो NO2 की जगह NH2 लग जाता है एसिडिक मीडियम में। तो देखो NO2 की जगह लग गया। अब ये है बेसिक मीडियम। तो बताओ बेस बेस से रिएक्शन करेगा? लुईस बेस से नहीं करेगा, तो एज इट इज रहेगा, जबकि इधर कर गया था। ऐसे ये एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन होता है, पर ये तो बेसिक मीडियम है, कुछ नहीं होगा। तो ये समझ लो कि क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों में बस सेम कॉमन चीज जो है वो ये है कि CO की जगह O हटकर 2H लग जाती है। बाकी एसिडिक और बेसिक का कमाल देख लीजिए दोनों में क्या होता है। इससे सुपीरियर एग्जाम्पल नहीं हो सकता इन दोनों को समझने के लिए। लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये आपकी समझ में आ गया वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं रेड फास्फोरस और HI का क्या काम है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया। रेड फास्फोरस एंड HI ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया। देखो, आपने कोई भी ग्रुप लिया, मान लो आपने एल्डिहाइड ले लिया, आपने कीटोन ले ली, आपने एल्कोहल ले लिया, आपने ईथर ले लिया, आपने एसिड ले लिया, कोई भी ग्रुप उठा लाओ, आपने ईस्टर ले लिया और ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, क्या? HI और रेड फास्फोरस ले लिए। इसका रिएक्शन करवा दिया आपने। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है जो अभी आपके सामने देखा था आपने वुल्फ किश्नर में और क्लीमेंसन में। जितने कार्बन हैं सरल तरीका बता रहा हूं, जितने कार्बन हो उतने कार्बन की एल्केन बना दो, आयोडीन और वाटर बाहर निकाल दो, बस सब में यही होने वाला है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन की एल्केन बना लो और ये तो बाई प्रोडक्ट है ही। 2 कार्बन है, 2 कार्बन की एल्केन बना लो, ये बाहर निकाल दो। कितने कार्बन है? 2 और 4। जितने कार्बन दिखाई दें किसी भी ग्रुप में, चाहे ईस्टर हो, एसिड हो, ईथर हो, एल्कोहल, कोई भी ग्रुप हो, जितने कार्बन हो उतने कार्बन की एल्केन बना लो, है ना? रिडक्शन हो गया, है ना? तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है O निकल रहा है,
रिडक्शन मतलब O निकलना और H का जुड़ना, तो ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। देखो इसमें से O भी निकल गया और 2 H भी जुड़ गए, तभी तो ये बना है। तो ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रख लेना। ये जो काम आप देख रहे हो ना, और बाकी कोई नहीं कर पाता रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन निकेल, कोई कुछ नहीं कर पाता है ना, या D1H कोई नहीं कर पाता। ये काम यही कर पाता है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बैलेंस कैसे करते हैं जरा वो देख लीजिएगा। 2 कार्बन है, एल्केन बना ली। अब आप देखा करो O, इसमें एक O है, इसमें भी एक O है, फिर यहां टोटल H देख लो कितने, 8, और इसमें है 4, तो 4 ले लो, हो गया बैलेंस बस। फिर देखिए 3 कार्बन की तो एल्केन बना दी, फिर देखा करो O, एक O है, यहां भी एक O है। अब गिनो H कितनी है, 10, और यहां H है 6, 4 ले लो, हो गया बैलेंस। बाकी कर लोगे, ये बता देता हूं है ना, या ये बता देता हूं, देखो क्योंकि इनमें 2 हैं। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन की एल्केन। अब बताओ इसमें O कितनी है, 2, इसमें 1 है, हो गया बैलेंस। लास्ट में H देखते हैं, H कितने हैं बताइए, 6 और 4 10, और इसमें कितने हैं, 4, तो 6 और ले लो, हो गया बैलेंस। सिमिलरली इसमें देखिएगा, इसमें ले लीजिएगा आप, कितने O हैं, 2, तो बहुत आसान है बैलेंस करना। कैसे, O दे, पहले तो कार्बन 4 हैं, बना ली, फिर O देखो 2 हैं, तो 2 ले लिए, फिर H देखा करो, H कितने, 10 और 4 14, और इसमें है 8, 6 ले लो। तो कोई भी ग्रुप ले लो, कोई भी, एमाइड ले लो, हैलाइड ले लो, कोई एसिड डेरिवेटिव ले लो, यही होना है सबके अंदर, लिख लो। देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फास्फोरस एंड HI, ये ध्यान रख लेना है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जानते हो एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, ये है एमाइड, एक तो अभी मैंने बता ही दिया था ईस्टर, और एक है एनहाइड्राइड। किसी का भी रिएक्शन इस पर करवा दो आप, है ना, HI ले लो, और उसके बाद में रेड फास्फोरस ले लो, काम वही है, हीट करना बस आपको, है ना। याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो 150 से लेके 200 तक के बीच में हीट कर दो, अगर याद रखना है तो। काम वही है, जितने कार्बन है उसकी एल्केन बना लो। अब देखो इसमें फालतू आ गया है Cl, तो आप HCl बाहर निकाल दो। आयोडीन और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, बैलेंस कर लो। अब जैसे इसमें ये है तो अमोनिया निकलेगी, 2 कार्बन है तो 2 की एल्केन। पहले तो ये तीनों चीजें निकाल लिया करो जो सब में निकल रही है। NH2 आ रहा है तो अमोनिया और निकाल दो, इसमें Cl आ रहा है तो HCl निकाल दो, बैलेंस कर लो। अब इसमें तो सिंपल है, अभी बताया था 4 कार्बन है, 4 की एल्केन बनाओ, बैलेंस कर लो, अभी बैलेंस करना सिखाई दिया है। अब इसमें कितने कार्बन है एनहाइड्राइड में, 2 और 2 4, ऐसे बैलेंस कर लो। जैसे देखो इसमें O कितने हैं, देखिए 1 2 3, तो 3 ले लो, कार्बन 4 थी। अब देखो लास्ट में H कितने हैं, 16, और यहां H कितने हैं, 6, तो यहां पर कितने ले लें, 10 और ले लो, हो गया बैलेंस।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ये ध्यान रखो, चाहे वुल्फ किशनर हो, चाहे क्लीमेंसेन हो, चाहे ये हो, मोटे मोटे तौर पे बात करूं, अगर सिंपल मान लो इसी ग्रुप को ले लूं, एल्डिहाइड कीटोन को, तो सबका काम एक ही है कि ये एल्केन में चेंज कर देती हैं इसे, तीनों के तीनों। बल्कि ये तो बहुत कुछ करता है, किसी भी ग्रुप को उठा के एल्केन बना देता है ना। तो मान लो अगर कोई आपसे कहे दे, मान लो ऐसे ऐसे हटा दूं, आपको एक क्वेश्चन कोई दे दे और क्वेश्चन में आपसे ये कह दे कि ये आपके पास प्रोपियोनिक एसिड, इससे आप एक कार्बन कम वाली एल्केन बनाओ, या कोई आपसे कहे जितने कार्बन इसमें हैं 3 उतने की ही एल्केन बनाओ, कोई ऐसे कह दे आपसे, और या कोई कह दे इसमें 3 हैं, कितने कार्बन है, 3 है ना। तो आपसे कोई कहे इसमें से 3 यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप 4 कार्बन की एल्केन बनाओ, तो बताओ क्या करोगे। ये बताओ, इसमें से अगर CO2 निकाल दूं ये बन जाएगा, तो ये है सोडा लाइम। सोडा लाइम का काम है डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकाल देना, बन गया ये एक कार्बन कम। अगर सेम कार्बन की बनानी है तो अभी अभी आप सीख के आए हो कि जितने कार्बन का भी कोई ग्रुप हो उतने कार्बन की एल्केन बनानी हो तो रेड फास्फोरस और HI ले लो। और अगर आपको यहां पर 6 है और बनानी 4 की है तो आप इसका करा दो, पढ़ा होगा आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आपको मैंने जो नेम्ड रिएक्शन बनाया था पिछला, वहां सिखाया था, भूल गए हो तो मैं बता देता हूं। पहले इसका NaOH पे रिएक्शन करा दीजिए, ये बन जाएगा, NaOH पे रिएक्शन करा दिए, ये एसिड है ये बेस है, तो वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लेके इलेक्ट्रिक आर्क पे से पास करा दो, याद आ रहा है कोल्बे, तो बताओ ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर गया। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, तो उस पर तो नेगेटिव चला गया। कैथोड नेगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव चला गया। फिर आपने पढ़ाई है कि ये जो आपके पास लिखा है ये अनस्टेबल होता है, तो इसमें से कितने CO2 हैं, 2, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2, तो क्या रह गया, C2H5 का डबल कर दो, ये बन गया। यही बनाना है आपको। तो इससे आप कम कैसे करोगे, बराबर कार्बन की एल्केन कैसे बनाओगे, है ना। ये 6 हैं तो आप 4 की कैसे बनाओगे, तो तीनों का नाम लिख दिया, ये है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो अभी बताया था इसका फंक्शन, और ये कोल्बे। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा।